कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आपने ऐसा सुना रहेगा कि उस फलाने इंसान ने भूत देखा है। आप हमेशा अक्सर ऐसा सोचते रहोगे ना कि ये कैसे हो सकता है, भूत हो ही नहीं सकता, मनगढ़ंत कहानी, वहम होगा उसका। ये सारी चीज़ें आप सोचते हो, लेकिन असलियत में वो ही इंसान जानता है जिसने वो भूत देखा था कि उसके साथ उस समय क्या हुआ था। जब किसी भी इंसान के रूबरू एक नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो आपका मेंटल स्टेट पूरा हिला के रख देती है। आप उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। अंधेरे में आप कहीं पे जा रहे हो, आपको मालूम है कि इस इलाके में आपके अलावा कोई और इंसान हो ही नहीं सकता, और वहाँ पे आप एक इंसान देख लेते हो अचानक से। वो भूत है, बिल्कुल है, वो इस दुनिया का हो ही नहीं सकता। एंड गाइस, ये जो फीलिंग है ना, मैं आपको अभी शुरुआत में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुजरात के राजकोट में भी एक ऐसी ही कोई प्रेत आत्मा है जिसे देखा गया था। एक इंसान के जरिए नहीं, बहुत सारे इंसानों ने देखा था उसको। लेकिन इस जो प्रेत आत्मा की कहानी है ना, वो बाकी सारे प्रेत आत्माओं से बहुत ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। इसका जो इतिहास है ना, वो सुनते ही कोई भी इंसान काँप उठेगा, और इसे देखने के बाद भी काँप उठेगा। क्या है इसकी कहानी, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताना चाहूँगा कि इंडिया में 10 में से 9 लोग आज के समय में डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, एंड उनमें से मैचेस कितनों को मिलते हैं वो तो आपको पता ही होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स अब सिर्फ एक झटके में सॉल्व होने वाली विथ श्मूज। श्मूज एक ऐसी डेटिंग ऐप है जहां पे आपको लोगों को नहीं, मीम्स को स्वाइप करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला मीम अच्छा लगा तो आपको राइट स्वाइप करना, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो लेफ्ट स्वाइप करना है, और इसके बाद आपको मैचेस भी मिलेंगे जिससे कि आप अपने मैच को श्मूज कर सकते हो, यानी कि यस। और अगर आपको नो करना है तो आपको उनको करना होगा स्नूज। इस डेटिंग ऐप के क्रिएटर्स ने बड़े स्मार्टली इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, जिससे सिर्फ एक मीम्स के थ्रू आप किसी भी इंसान को मिल सकते हो जिसका ह्यूमर एग्जैक्टली आपके जैसा होगा। इट इज दैट सिंपल एंड ईजी। तो गाइस, अभी डाउनलोड कर लो इस स्मूज डेटिंग ऐप को। आपको इसका लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में एंड ऑल्सो मेरे पिन्ड कमेंट में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है मुंबई में रहने वाली संजना की। देखो गाइस, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो लड़की है जिसके बारे में आज हम बात करने वाली, ये जिसकी कहानी है, उसका नाम का कहीं पे भी जिक्र था ही नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमको एक कैरेक्टर का नाम चाहिए तो हम उसे संजना कह कर बुलाएंगे। संजना एक लड़की थी जो कि मुंबई में रहा करती थी। एंड गाइस, मुंबई में रहने वाली वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। वो बहुत ज़्यादा उसके एकदम मन में था कि हाँ मुझे मॉडलिंग करना है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। एजेंसीज को कांटेक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उसको वर्क करना था। वो एड्स में ना एकदम 2-2 सेकंड के रोल भी अभी उसको करना था, लेकिन फिर भी अभी वो सब भी उसके काम ख़त्म हो रहे थे। बहुत दिनों तक बस वो ऐसी ही बैठी हुई थी। लेकिन फाइनली उसे अभी एक एजेंसी से कॉल आता है कि आपको एक ऐड के लिए लीड एक्ट्रेस का रोल के लिए आपको चूज़ किया गया है। अभी संजना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन उसे उसके लिए राजकोट जाना था, अवध पैलेस में। संजना ने अभी राजकोट जाने की सारी तैयारियां उसने एकदम शुरू कर दी थी, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ डिटेल्स भी नहीं मांगे एजेंसी से कि कौन सा ऐड है, कैसा ऐड है। नहीं, उसने सीधा लीड एक्ट्रेस सुन के फटाफट हाँ कर दिया, एंड अब वो वहाँ से निकलने की भी तैयारी कर रही थी। अभी कुछ समय बाद उनको ऐड एजेंसी वालों का कॉल आया। उन्होंने कहा कि अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ एक मेकअप आर्टिस्ट को भी लेके आना, हम उनका भी यहाँ पे जो होता है टेकिंग केयर ऑफ, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। एंड ये सब कुछ सुन के संजना बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाती थी मेघना को लेके जाती थी। मेघना उसकी मेकअप आर्टिस्ट थी जो उसके साथ हमेशा रहा करती थी हर एक शूट में। फिर उसने फटाफट मेघना को कॉल किया, लेकिन मेघना ने कहा कि बहुत ज़्यादा हैवी डेट्स है अभी, बहुत सारे शूट्स ऑलरेडी अलाइंड हैं, तो मैं तेरे साथ नहीं आ सकती, और मैं ही क्या शायद से अपने ग्रुप में जो भी है मेकअप आर्टिस्ट वो सब एक ही सेट में लगे हुए हैं, सो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आ पाएगा। संजना को भी लग रहा था कि अगर ये मैं उन एड शूट वालों को कह दूंगी तो शायद से वो गुस्से के मारे शूट कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि नहीं, मैं उनको बताऊंगी ही नहीं, एंड वो ये सब कुछ करने के बाद अकेले ही राजकोट के लिए रवाना हो गई।
गुजरात के राजकोट में पहुंचने के बाद अभी संजना वेट कर रही थी एंड उसके सामने एक गाड़ी आके रुक गई जिसमें 3 आदमी बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी बाहर आया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम महेंद्र है एंड अंदर राजेश और समीर बैठे हुए हैं, ये भी हमारे कलीग्स ही है एंड हम लोग ही आपका ये एडवर्टाइज का शूट करने वाले हैं। फिर महेंद्र ने पूछा कि संजना, हमने आपको कहा था एक मेकअप आर्टिस्ट अपने साथ में रखने के लिए। फिर संजना ने यहाँ पे आके सच कह दिया कि अरे सर, थोड़े बहुत डेट्स थे, शूट्स अलाइन थे, तो इसके लिए जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो आ नहीं सकी। अभी महेंद्र को ये सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा बहुत अजीब तो लगा, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर जो राजेश बैठा हुआ है उसको भी थोड़ी बहुत समझ है मेकअप की, तो वो शायद से आपका ध्यान रख लेगा इस चीज़ में। अभी वो दोनों संजना को उन्होंने अंदर रख लिया अपने साथ गाड़ी में एंड वो लेके चले गए। अभी कुछ ही समय बाद संजना ने देखा कि वो अवध पैलेस तक अभी पहुंच रहे थे। उसने देखा कि उसके नज़रों के ठीक सामने एक सफ़ेद कलर का बंगलो था, लिटरली एक बंगला था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी एकदम महल में जा रही है। अंदर जाते ही संजना ने देखा कि ऑलरेडी शूटिंग की तैयारी बहुत अच्छे से अभी चल रही है। सोफ़ा टाइप चेयर रखा हुआ है, सारी लाइटिंग एकदम फुल फिक्स हो चुकी है, बैकड्रॉप्स अच्छे से लग चुके हैं, लाइक एवरीथिंग वाज सेट। फिर संजना ने जाके थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत करने की शुरू करी। फिर संजना ने बोला कि लेकिन सीन क्या है वो आपने मुझे नहीं बताया अब तक, मेरी स्क्रिप्ट क्या है। फिर महेंद्र ने कहा कि अरे सॉरी मैम, हम आपको बताना भूल गए थे संजना कि अभी थोड़ा सा शूट में बदलाव है। अभी हम लोग शूट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वीडियो एड, बट एक फ़ोटो शूट कर रहे हैं फॉर अ मैगज़ीन। तो अभी आपको बस यहाँ पे खड़े होकर पोज देना है। लेकिन एक चीज़ बहुत एकदम साफ़ कर दिया था उन्होंने कि आपको पेमेंट उतनी ही मिलेगी जितना कि आपको फ़ोन पे बताया गया था। सो संजना भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि अभी फाइनली मुझे काम भी इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और ऊपर से शूट भी एकदम छोटा सा ही है, एकदम जल्दी जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर उसके बाद उन्होंने काम करना थोड़ा थोड़ा चालू किया। वो पोजेस दे रही, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर महेंद्र ने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा है इसमें और ये मैगज़ीन का है, तो आपको थोड़ा सा उस किस्म के आपको पोजेस देने चाहिए। फिर उसने ट्राई किया थोड़ा वैसा, थोड़ा सेडक्टिव टाइप के पोज देने के लिए, स्टिल उससे हो नहीं रहा था। महेंद्र ने कहा कि एक काम करो राजेश, आप जाके ज़रा उसकी मदद करो। फिर राजेश संजना का हाथ लेकर उससे पोजेस करवा रहा था। थोड़ी देर तक राजेश वही ट्राई करता रहा कि उससे पोजेस अच्छे से हो जाए। फिर समीर ने कहा कि नहीं राजेश, पोजेस तो इसका एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कपड़े हैं वो भी इतने ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, इस वजह से वो भी चेंज करना चाहिए। फिर जो महेंद्र था उसने कहा कि चलो ठीक है, जो हम लोग ने लाए हैं कॉस्ट्यूम्स उन्हीं में से आप कोई ना कोई ट्राई कर लो। फिर संजना ने कहा चलो ठीक है, ये भी कर लेती हूँ। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। उसने जाके जब कॉस्ट्यूम्स देखे तो कॉस्ट्यूम्स बहुत ज़्यादा बोल्ड थे, फिर भी उसके दिमाग में यही चल रहा था चलो ठीक है, जाने दो, अभी कुछ ही समय की बात है, जल्दी जल्दी कर लूँगी ख़त्म और यहाँ से निकल जाऊँगी एंड कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की भी बात कर लूँगी। फिर वो निकल गई अपने कपड़े बदलने के लिए। उसने कपड़े बदल लिए, वो बाहर आई। बाहर आके उसने देखा तो तीनों लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 2-3 ऐसे कैबिन्स थे वहाँ पे भी नहीं थे वो लोग। ढूंढ रही थी, नहीं मिले वो लोग। फिर अचानक से उसके सर के पीछे किसी ने तो एक रॉड से बहुत ज़ोर का हिट किया, जिससे कि वो वहीं पे गिर गई। थोड़ी बहुत अनकॉन्शियस थी, 50-75%, लेकिन फिर भी वो ना देख सकती थी कि कुछ लोग हैं जो उसे खींच कर कहीं पे तो लेके जा रहे हैं। गाइज, वो तीनों संजना को एक बाथरूम में लेकर चले गए एंड वहाँ पे जाकर उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा नापाक ऐसी हरकतें करने लग गए, जो कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, जो कि सिर्फ एक हैवान कर सकता है। ये सारी हरकतें उसके साथ हो रही थी। वो हमेशा सिर्फ मना ही कर रही थी संजना ये सब चीज़ों के लिए, उसके तरफ से कोई भी कंसेंट नहीं था इस चीज़ के लिए। वो तड़प रही थी वहाँ से बाहर निकलने के लिए एंड वो ऑलमोस्ट एक बार के लिए तो निकल भी गई थी। लेकिन फिर महेंद्र ने अपने जेब से एक माचिस निकाली एंड उसने राजेश और समीर को बोला कि जाओ उसको जाके पकड़ के लाओ, ताकि किसी और को इसके बारे में पता ना लगे। इसके लिए उन्होंने एक और एक शर्मनाक हरकत करी, संजना को जला दिया ताकि किसी और को इसके बारे में पता ना लगे। एंड आग बहुत ज़्यादा भी फैल रही थी आसपास, संजना चीख रही थी, चिल्ला रही थी, फिर भी कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। एंड अभी उन तीनों को भी ऐसा लग रहा था कि अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है एंड शायद से अगर अभी हम यहाँ पे बहुत देर तक रुकेंगे
तो शायद से किसी को भी इसके बारे में पता लग सकता है, तो हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। वो तीनों उसी रात को वहाँ से निकल गए, उन्होंने देश छोड़ दिया, लेकिन संजना देश तो क्या, वो इलाका भी नहीं छोड़ पाई। इस किस्से के बाद वो जो बंगला था वो पूरी तरीके से खंडर हो चुका था, कोई भी आता जाता भी नहीं था। लेकिन जब भी कोई भी अगर इस बंगले के दीवारों को चढ़ने की कोशिश करता था तो उसकी तरफ से हमेशा एक ही चीज़ सुनने में मिलती थी कि जब भी हम इस बंगले की दीवारों को चढ़ते थे, उतरने के लिए जस्ट लगते ही थे, तभी अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, जैसे कि अंदर कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कोई तो लड़की चिल्ला के हमारी मदद मांग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा होता था मन कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो भी है ये इंसान नहीं है। चाहे आधी रात हो या कभी भी हो, यहाँ पे कोई भी नहीं जाता, क्योंकि सबको यहाँ के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे कोई तो मरी थी, बहुत दर्दनाक मौत से मरी थी। एंड गाइज, अगर लीगैलिटीज़ भी देखे तो ये जो बंगला है ये अभी कोई भी ऐसा प्रॉपरली ओन नहीं करता है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ खंडर है। एंड जो पुलिस है वो भी यहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहती है। लाइक पुलिस भी एक चीज़ पे एकदम नज़र रखती है कि यहाँ पे अंदर कोई ना जाए, ना जाए अंदर, जाके इंसान कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन पेट्रोलिंग तो ज़रूर करते, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अंदर कोई और तो नहीं रह सकता, लेकिन संजना की जो रूह है वो पक्का यहाँ पे भटकती है। इन लोगों को भी उससे बचाना है। लेकिन कुछ और लोग हैं जो ये कहते हैं कि संजना की जो रूह है वो यहाँ पे भटकती है टू प्रोटेक्ट दिस प्लेस, कि दूसरी लड़कियाँ यहाँ पे आके कुछ गलत ना हो उन लड़कियों के साथ, कोई और मर्द आके कुछ और गलत हरकत ना करे उसके साथ। तो फिर हमेशा वो चीखती है, चिल्लाती है, पहले ही लोगों को दूर रखती है कि इस जगह से दूर रहो। पहले ही उसने अपना खौफ बना के रखा है यहाँ पे। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना रिलेट करेंगे इस बात से कि कभी कभार एक यंग इंसान रहता है जिसके पास कुछ काम वगैरह नहीं है, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है काम करने के लिए, तो वो हर एक अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब करने की कोशिश करता है विदाउट गेटिंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बाद वो फंस जाता है कहीं ना कहीं। और खासकर लड़कियों के लिए मैं ये वाली बात कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो काम के लिए, सो प्लीज़ हैव पेशेंस, अदरवाइज संजना के साथ जो हुआ था वो किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है। एंड हो सकता है कि उस जगह पे उस समय वो संजना जैसी कोई रूह, आत्मा वहाँ पे मौजूद ना हो जो आपको बचा भी ना सके। ऐसा सीरियसली हो सकता है, सचमुच हो सकता है, इसलिए आपको इसके लिए चौकन्ना रहना होगा। शुक्रिया।